अच्छा, तो चलो ये भी नहीं मिल रहा है, इसको भी छोड़ दें। इसी तरीके से आपने वन बाय वन एक एक प्रोडक्ट को ढूंढना होगा। इसमें इस वक्त तकरीबन 4,000 5,000 प्रोडक्ट्स होंगे। तो इसको चेक करना, इसको मैच करना, इसमें प्रॉफिट निकाला, ये सब आप लोगों का काम है। ठीक है, ये आपसे टाइम भी लेगा, लेकिन वंस आपको प्रोडक्ट मिल जाए तो वो आपके लिए विनिंग प्रोडक्ट होगा। ठीक है। फिर अब यहाँ पर मुझे फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर प्रोडक्ट नहीं मिल रहा, तो यहाँ पर मैं इस कैटेगरी को चेंज कर दूंगा। यहाँ पर मैं एक चुनूंगा क्लीनिंग की। तो यहाँ पर मैं क्लीनिंग का जो कैटेगरी है इसमें देखूंगा कि आया इसमें प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है मेरे लिए कि नहीं। सही है। देखो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स है, इसको एक एक को चेक करना ये आप लोगों का काम है। ज़्यादातर जो सप्लायर होते हैं वो आपको शीट देंगे तो उससे बहुत इजी होता है फिर। ठीक है। तो आप कोशिश करो हर सप्लायर से ये मांगा करो कि काइंडली सेंड मी योर प्राइस शीट। तो आपको शीट देगा, फिर आप उसको स्कैन करो तो आप बिल्कुल मतलब बहुत क्विक तरीके से आप इसमें प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हो। ठीक है। वो किस तरह होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब लेट सपोज ये जो प्रोडक्ट है इसको मैं देखता हूँ कि ये अमेजोन पे है भी, और अगर है तो इस पे प्रॉफिट है कि नहीं। इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा। तो यहाँ पर ये मौजूद है। ये कितना ओस है? ये 21 ओस है। ठीक है। तो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर इंशाल्लाह ये भी मिल जाएगा, लेकिन इस पे मैंने ऑलरेडी काम किया है तो इसमें प्रॉफिट नहीं है। ठीक है। ओके, ये रहा। अगर आप लोग प्रोडक्ट को निकालना चाहते हो तो ये मेरे ख्याल में प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है। हाँ, ये मैं आपको एक प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट भी दिखा रहा हूँ, देखो। ये बिक रहा है सप्लायर के साथ कितने का? ये बिक रहा है $5 का। अमेजोन पे कितने का बिल सेल हो रहा है, देखो अभी। पहले इसका जो टाइटल है वो क्लियर तरीके से आप देख लो, कितने ओस है? 128 ओस है। ठीक है। कितना है? 128 ओस। देखो ये रहा 128 ओस, लेकिन ये नहीं है, ये इसका जो पैकिंग है ये बदल। ये रहा फोर काउंट। मेरे हाल में ये है। चलो इसको मैं ओपन करता हूँ। अब आप लोगों के सामने ये शो हो रहा है। ठीक है, कि ये प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट हम किस तरह फाइंड करते हैं। देखो अब ये मेरे ख्याल में ये है। हाँ बिल्कुल, ये 128 ओस है। ये भी 128 ओस है। ठीक है, देखो आप। अच्छा, इसमें और तो कोई चेंजेस नहीं है। इसका यूपीसी आप मैच करें। इसका यूपीसी क्या है, यहाँ पर मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ। ये इसका यूपीसी है। ठीक है, 890785। अच्छा, बाज ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें यूपीसी नहीं होता। ठीक है, तो आपने फिर खुद भी मैनुअली चेक करना होगा। बाज डिस्ट्रीब्यूटर आपको यूपीसी कोड देते हैं, बाज डिस्ट्रीब्यूटर आपको यूपीसी कोड नहीं देते। ठीक है। तो आपने यहाँ पर फिर देखना होगा कि नेट कंटेंट कंटेंट 128 ओस। फिर आपने मैनुअली एक एक चीज़ को देखना होगा। ठीक है ना। आप यहाँ पर नीचे जाके रिव्यू से भी चेक कर सकते हो, देखो। रिव्यू में आपको बिल्कुल क्लियर वो पिक्चर शो होगा जो कि लोग इसको सेल कर रहे हैं। तो प्रोडक्ट बिल्कुल सही है। अब ये प्रोडक्ट हमें मिल कितने का रहा है? ये मुझे मिल रहा है $8, $5 का, आई थिंक। हाँ। ठीक है।
यूनिट प्राइस $5, 5.5। ये कितना पैक है? 1 पैक है। इसको आज जो एसिन है इसको मैं कॉपी करूँगा, ठीक है। अब मैं जो कैलकुलेटर है उसमें जाऊँगा, यहाँ पर मैं एसिन को पेस्ट करूँगा। इस वक्त ये कितने का बिक रहा है? 19 का बिक रहा है, ठीक है। मुझे कितने का मिल रहा है? 5.5 का, ठीक है। इस पे कास्ट कितना आएगा? कास्ट मींस जो छोटे कास्ट होते हैं, जैसे हम सप्लायर से शिप करते हैं अमेजोन वेयर हाउस, तो वहाँ पर उसको थोड़ी बहुत कास्ट आएंगी, ठीक है, क्योंकि शिपिंग हम हाँ थोड़ा बहुत पैसा तो वो भी लेगा, ठीक है। और इसके अलावा लेबल भी इस पे लगेगा, तो लेबल तकरीबन आप $1 माइंड में रखें। अगर पैक आप 1 हो तो फिर आप $1 लेके, अगर पैक आप 2 हो, पैक आप 3 हो, तो फिर आप वहाँ पर अपने हिसाब से $2 या लिखे या $3, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने $1 लिखा। कितना प्रॉफिट है इस प्रोडक्ट में? $1.25 जो है इसमें प्रॉफिट है। अगर आप इसको आज से लिस्ट करोगे, ठीक है, तो आपको इसमें प्रॉफिट मिलेगा। देखो अब ये बातें मतलब आप किसी को भी ये बात बताओ ना कि सर ने जो प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है मेरे सामने निकाले, कोई मानेगा भी नहीं, ठीक है। अब अगर आप इसको लिस्ट करते हो अमेजोन पे तो आपको एक तो सेल आएगा। देखो इसकी जो है BSR कितना है, BSR भी चेक करते हैं ना, चीज़ें सब चेक करेंगे इसमें, सही है। इसका जो रेटिंग है 644 है, मतलब 644 लोगों ने इस पर रिव्यू दिया है। इसका जो BSR है यहाँ पर शो नहीं हो रहा, आई डोंट नो वाई, ठीक, अमेजोन की मर्जी है, सही है। तो मेरे ख्याल में ये प्रोडक्ट अच्छा सेल हो रहा है, सही है। आप इसको सेल कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपने याद रखना होगा, क्योंकि इसका जो प्राइस कंसिस्टेंसी है ना वो सही नहीं है। देखो लोग इसको 15 पे भी सेल कर रहे थे, ठीक है, फिर 18 पे आ गए, फिर जो है 20 पे आ गए, सही है। अभी सेल हो रहा है $19 का। सर स्क्रीन मूव नहीं हो रही सर। यार सही है अभी? अभी ठीक हो जी गया सर, सर। अभी सही है। ओके ओके। तो ये प्रोडक्ट जब आप लॉन्च करोगे तो इसमें आपने एक चीज़ याद रखना होगा, जो कि मैंने प्राइस कंसिस्टेंसी की बात की। प्राइस कंसिस्टेंसी मीन्स कि एक बंदा 15 पे सेल कर रहा है और आप 19 पे सेल कर रहे हो, तो आपसे कोई भी नहीं लेगा। फिर अगर आप इसको आप बीट कर सकते हो तो फिर आप कर सकते हो। हाँ, अगर आप थोड़ी बहुत क्वांटिटी लेना चाहते हो, 20 क्वांटिटी या 15 क्वांटिटी या 25, तो आप इसको फिर मतलब सेल हो जाएगा, वो कोई वरी नहीं है उसमें, सही है। तो आप यहाँ पर इसको लिस्ट कर सकते हो। यहाँ पर अभी प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा महंगे हो गई यूएस में भी। तो जो पिछले वाला स्टेट से मैं तो अभी ज़्यादा पिछले वाला स्टेट नहीं देखता, ये वाला जो मैं ज़्यादातर 1 मंथ का देखता हूँ, क्योंकि अभी चीज़ें बहुत महंगी हो गई है और सप्लायर से भी बहुत ज़्यादा कास्ट जो है वो बढ़ गया है, ठीक है। तो मैं तो अपना क्राइटेरिया यूज़ करता हूँ भाई, मैं तो 1 मंथ का देखता हूँ, क्योंकि 1 मंथ में बहुत ज़्यादा चेंजेस हो गई, ठीक है, यूएस में। तो आप 3 मंथ का भी देख सकते हो, आप 1 ईयर का भी देख सकते हो, आप होल जितना भी टाइम हो गया इस लिस्टिंग का आप वो भी देख सकते हो, ठीक है। तो देख लो आप, मैं तो 1 मंथ का देखता हूँ, तो 1 मंथ में इसका जो कम से कम प्राइस था $18 था। यानी इस बात की ये चांस हो सकता है कि 18 तक वापस आ जाए। तो अगर हम 18 पे ये करेंगे, सेल करेंगे, तो इसमें हमें फिर प्रॉफिट नहीं मिलेगा, ये फिर ब्रेक इवन पे सेल होगा। लेकिन हम अगर इसको 19 पे सेल करेंगे तो हमें इसमें $1.25 का प्रॉफिट होगा, ठीक है। लेना किससे है? लेना है इंटरनेशनल होलसेल है, ठीक है, विच इज़ गुड डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर अच्छा है, तो ये मैंने इससे काम नहीं किया, लेकिन इसकी स्टेट्स मैंने चेक की है, माशाल्लाह बहुत अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर है। तो आज ही इंटरनेशनल होलसेल के साथ अपना अकाउंट ओपन करो, ये प्रोडक्ट इससे बाय करो, लेकिन कम क्वांटिटी बाय करो, ठीक है। 20 बाय करो या 15 बाय करो, आपकी मर्जी है। ताकि अगर आपको कल को, क्योंकि बिजनेस है, बिजनेस में लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, शायद मैं गलत भी हूँ, लेकिन मेरा जो पर्सपेक्टिव है वो बिल्कुल सही है। मैं ज्यादा असल में मैं ऐसे प्रोडक्ट को चूज नहीं करता जिसमें $1 प्रॉफिट हो या $2 प्रॉफिट हो, सही है। मैं ज्यादा जो हाई टिकट आइटम्स है ना, मैं उसको चूज करता हूँ, क्योंकि मेरे जितने भी क्लाइंट्स है उसके पास इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, तो वो कहते हैं कि यार आप $1 या $2 के पीछे ना भागो। तो आप कर सकते हो, ठीक है। आपके लिए $2 $3 बहुत है एक प्रोडक्ट में। अगर आप दिन में आपकी 10 सेल होती है तो इट मीन्स कि आपको मतलब $20-30 मिलते हैं इस एक प्रोडक्ट से, सही है। तो इसी तरीके से आप इसके साथ अकाउंट ओपन करो और ये प्रोडक्ट इससे बाय कर सकते हो। लेकिन अगर आपके लिए प्रॉफिटेबल हो,
अभी बाय ना करो, ये जस्ट मैं आपको एक डेमो दे रहा हूँ। बाय कर सकते हो, इट्स ओके, कर दो, कोई इशू नहीं है, लेकिन आप सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है, ठीक है। आप चीज़ों को पहले सीखो, समझो, उसके बाद फिर खुद एनालिसिस करो, उसके बाद ये परचेस करो। ऐसा नहीं है कि आज परचेस करो, कल को जो है प्राइसेस डाउन डाउन हो जाए, यानी प्राइसेस 15 पे आ जाए, तो फिर आप तो इसको सेल नहीं कर सकते 15 पे, क्योंकि आपको फिर $4 का लॉस होगा। समझ आ रही है बात आपको? ठीक है। तो इसी तरीके से ये सारी चीज़ें वर्क करती हैं। तो ये इस तरह हम प्रोडक्ट को फाइंड करते हैं। इसी तरीके से प्रोडक्ट फाइंड करना इस टाइम टेकिंग प्रोसेस, ये बहुत ज़्यादा टाइम आपसे लेगा। इसको अभी आप सेल भी कर सकते हो। अगर कोई बंदा आपको कहे कि मेरे लिए प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट निकाल दो, तो आप उसको बताओ कि यार ये इसका सप्लायर लिंक है, ये प्रोडक्ट है, इसमें इतना प्रॉफिट है। इस तरीके से आप सिर्फ प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकते, आप उसकी डिस्ट्रीब्यूटर भी उसको सेल करोगे, यानी जब कल को ये आउट ऑफ स्टॉक हो जाए तो किससे माल लेगा फिर? सही है। तो ये प्रोडक्ट भी आपके लिए $100 इजी कर सकता है, ठीक है। लेकिन पहले वो देखेगा कि यार इसकी जो प्राइस कंसिस्टेंसी है वो सही नहीं है, तो इसलिए वो आपसे परचेज नहीं करेगा, लेकिन खुद के लिए आप कर सकते हो, राइट। इसी तरीके से आप नीचे आ जाओ, देखो और भी प्रोडक्ट्स है जिसमें प्रॉफिट है। देखो कितने ज्यादा प्रोडक्ट्स है। आप 2 पेज पे चले जाओ, 3 पे चले जाओ, बहुत ज्यादा पेजेस है, उसमें एक एक प्रोडक्ट को फाइंड करते जाओ। सही है। देखो, तो ये आपसे टाइम लेगा। जब आप इसको टाइम दोगे तो आपका जो प्रैक्टिस है ना वो और भी स्ट्रांग होगा। जब आपका प्रैक्टिस स्ट्रांग होगा तो आप फिर खुद अपने माइंड से सोचोगे कि किस तरह मैं प्रोडक्ट को फाइंड करूंगा, किस तरह मैं सप्लायर को फाइंड करूंगा। सही है ना। ये सारे आइडियाज आपके माइंड में खुद ब खुद आएंगे जब आप वंस प्रैक्टिस स्टार्ट करोगे। सही है। अब यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर का सेशन रखते हैं, ठीक है। कम से कम 10 मिनट होंगे, तो आप लोगों के जहन में जो भी सवाल हो काइंडली 1 बाय 1 पूछे। सर ये जो नया प्रोडक्ट होता है तो उसको यानी अमेजोन में लिस्टिंग उसकी नहीं होती तो उसको नया क्यों वो लिस्ट नहीं कर सकते हम? वो इसलिए लिस्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो ब्रांड के प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। ब्रांड के प्रोडक्ट आप लिस्ट नहीं कर सकते। तो ये भी तो होते हैं ना ब्रांड के प्रोडक्ट। तो पहले जो बंदा ने लिस्ट किया होगा तो वो कैसे किया होगा? देखिए मैं आपको बताता हूँ। जब अब यहाँ पर ये प्रोडक्ट मौजूद है ऑलरेडी, सही है, जी। इसको हम लिस्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी ये जो प्रोडक्ट है, मिसाल के तौर पर ये प्रोडक्ट अमेजोन पे नहीं है, तो इसको हम लिस्ट नहीं कर सकते। वो प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं जो कि अमेजोन पे अवेलेबल हो। अब वो किस तरह लिस्ट करेंगे वो आने वाले सेशन में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि जो आपने बताया FBA सिलेबस को स्टार्ट है सर, वो कितने होने चाहिए, मिनिमम या मैक्सिमम? ओके, जबरदस्त, अच्छा सवाल है। देखो, हर एक लिस्टिंग में कम अज कम 3 सेलर होने चाहिए। वाई? अब देखो यहाँ पर कितने लोग इसको सेल कर रहे हैं, 6 लोग इसको सेल कर रहे हैं। अगर आप इसको सेल करोगे तो आप 7 नंबर पे आओगे, ठीक है। अब मैं इस पे क्लिक करता हूं, ये सारे लोग इसको सेल कर रहे हैं, ये बाय बॉक्स रोटेट होता है, ठीक है ना। हर एक को अपना अपना सेल मिलता है। अब 3 सेलर कम से कम क्यों होने चाहिए? देखो, अगर एक लिस्टिंग में सिर्फ एक सेलर हो या 2 सेलर हो तो इट मींस कि शायद वो ब्रांड के अपने सेलर होते हैं। ब्रांड के जब अपने सेलर होते हैं तो वो जब देखेंगे कि आप भी इसमें घुस गए हो तो वो फिर आप पे कंप्लेन कर सकता है। ब्रांड आप पे कंप्लेन करेगा कि निकलो यहाँ से, तो आपकी इन्वेंट्री भी गई, अमेजोन आप पे रिस्ट्रिक्शन भी लगाएगा और आप उस प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकोगे और आप लॉस में होगे। तो आप ऐसे प्रोडक्ट को फाइंड करो कम से कम उसमें 3 सेलर हो, क्योंकि जब 3 या 4 या 5 सेलर होंगे तो इट मीन्स कि ये ब्रांड के सेलर नहीं है, ये आम सेलर है। सही है। ठीक है। और सर दूसरा, आपने बताया प्रॉफिट प्रॉफिट हमारे पास कितना होना चाहिए? प्रॉफिट जब कम हम से इसको कम कैलकुलेट करते हैं। स्टार्ट में नहीं, स्टार्ट में अगर आपको 5% प्रॉफिट भी मिले ना तो इट्स इनफ। जी। कम से कम एक्सपीरियंस तो होगा ना, कम से कम आपको इतना तो पता चलेगा कि भाई प्रोडक्ट किस तरह निकालते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर किस तरह फाइंड करते हैं, लिस्ट किस तरह करते हैं, ये सारी चीजें तो आपको समझ आएगी ना कम से कम। अगर 5% भी हो तो इट्स ओके। ठीक है। और फिर आपने ये बताया कि डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ कांटेक्ट करने के लिए अकाउंट खोलना है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती है? अब हमारी तो कोई कंपनी नहीं है अभी, तो वो अच्छा, कैसे अकाउंट बनेगा? देखो आपको, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसके लिए फिर आपको एजेंसी में जाने पड़ेंगे। एजेंसी में जब आप उसको बताओगे कि मेरे पास नॉलेज है, मैं आपको प्रोडक्ट हंट कर सकता हूँ, मैं आपके लिए डिस्ट्रीब्यूटर निकाल सकता हूँ, तो वो आपको अकाउंट भी देंगे, वो आपको ईमेल भी देंगे, वो आपको सब चीज़ें देंगे। वंस यू हैव नॉलेज, आप नॉलेज इकट्ठा करो, आप एजेंसी में जाओ, वो लोग आपको हायर करेंगे, बिल्कुल।
अगर आपको हायर नहीं करते तो फिर मजबूरन आपने या तो क्लाइंट ग्रैब करना होगा या आपने खुद का बनाना होगा। तो सर अभी जैसे ये आज का अब हमारा टास्क होगा, हमने ये जो है डिस्ट्रीब्यूटर्स निकालने, उसके लिए आपने कहा अकाउंट खोल लेंगे तो हमें लिस्ट शेयर करेंगे, तो फिर अब क्या करना पड़ेगा? उसके लिए मैं तरीका आपको बताता हूँ, आप फिक्र ना करें। जी, चलिए सर ठीक है। और सर आपकी मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें आपने बताया था टूल्स का यूज, अगर वो आज की वीडियो में भी आप बता रहे थोड़ा और एक्सप्लेन करके। आवाज़ आपकी सही नहीं आ रही। मैंने कहा सर आपने टूल्स का यूज बता दें अगर आज टाइम है थोड़ा सा तो। टूल्स का यूज़ में आपको बिल्कुल वो उसकी अलग सेशन है, उसको मैं क्लियर बताऊंगा, ये इतना वो आसान काम नहीं है, उसको ये अलग सेशन है वो। चलिए सर, थैंक यू सर। सर ये आप जब डेटा करते हैं ना, कीपा के जो ग्राफ के अंदर डेटा फिर आप क्लिक करते हैं, तो वहाँ पर 2-3 किस्म के टैग शुरू हो रहे होते हैं और 2-3 किस्म की लाइंस होती हैं। सर इसको जरा प्लीज एलेबरेट कीजिएगा, ये इसमें प्राइस हमें समझ नहीं आ रही कि ये ये 18 ऊपर हुआ है, नीचे 19 लिखा होता है, बीच में 21 जी लिखा जी होता है। जी 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 इसकी जी जो टूल्स को किस तरह यूज करना है उसका अलग सेशन है, वो मैं आपको 5 मिनट 10 मिनट में नहीं बता सकता। ये तो मैं जस्ट ओवरव्यू दे रहा था कि आप लोग का ओके सिर्फ ओके माइंड ओके। बन जाए, आप लोग का सिर्फ माइंड बन जी जाए जी कि यार चीजें किस तरह जी वर्क करती है। ठीक है सर। सर जी जी। ये बीएसआर आपने कम से कम 1000 क्यों लिखा है, 500 क्यों नहीं लिखा? असल में फिर वो ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें अमेजोन इंटर हो, क्योंकि जो ज़्यादा सेल वाले प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उसमें अमेजोन डोमिनेंट होता है, अमेजोन इंटर होता है। तो इस वजह से मैं चाहता हूँ कि कम से कम आप लोग का 1000 होना चाहिए। 1000 में भी अमेजोन घुस जाता है, 5000 में भी घुस जाता है। ठीक है, तो इसलिए कम से कम आपका जो BSR है वो 1000 होना चाहिए। अगर इससे नीचे है तो सारे प्रोडक्ट्स में अमेजोन होता है। ज़्यादा बहुत कम प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें अमेजोन नहीं होता, लेकिन जब आप इन्वेंट्री लोगे और उस प्रोडक्ट को लिस्ट करोगे तो शायद अमेजोन उस पर एंटर हो जाए, तो फिर आपकी जितनी भी इन्वेंट्री होगी वो मतलब वहां पर खराब हो जाएगी। ठीक है सर। जी। जावेद आगा सर, आपका कोई सवाल है? अस्सलाम सर। सर मेरा क्वेश्चन था कि हाई टिकट आइटम्स में मार्जिन तो नजर आ रहा होता है, लेकिन उसमें क्या रिस्क फैक्टर भी ज्यादा है? लाइक एज कम्पेयर टू मैं 50 अबव देख रही हूँ अगर, तो 50 to 100 के अंदर आपको प्रॉफिट मिल जाता है, लेकिन उसमें क्या न्यू बीज के लिए, जिस समय ये अभी लिस्टिंग लाइव नहीं हुई, तो मेरे लिए रिस्क भी ज्यादा होगा या मुझे 20 to 30 40 में रहना चाहिए? देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तो फिर आप जा सकते हो हाई टिकट आइटम पे। ठीक है, इसमें लॉस बिल्कुल नहीं है, इसमें कंपटीशन भी नहीं है। ठीक है, कंपटीशन भी इसमें बहुत कम है। काइंडली म्यूट करें आप, एक सेकंड मैं म्यूट करता हूँ उसको। अच्छा, देखिए जो हाई टिकट आइटम्स होते हैं ना, हाई टिकट आइटम मीन्स कि $50 से ज़्यादा, $100 से ज़्यादा, $200 से ज़्यादा, उसमें आपको प्रॉफिट ज़्यादा मिलता है। उसमें कंपटीशन भी बहुत कम होता है क्योंकि बहुत कम लोग वहां पर जाएंगे। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो इसमें फिर रिस्क के चांस तो नहीं है। इसमें सिर्फ एक आपको प्रॉब्लम आती है, वो है इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि जब आप 5 प्रोडक्ट लोगे तो वो $700-800 के वो बनते हैं। सही है ना, इस तरह ये हाई टिकट आइटम इस तरह होते हैं। तो इसमें प्रॉफिट भी बहुत है, इसमें कंपटीशन भी बहुत कम है, तो आप इसमें जा सकते हो, नो वरी। जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मैंने पूछना था कि ये जो सप्लायर का तरीका आपने बताया था कि मतलब डिस्ट्रीब्यूटर इन यूनाइटेड स्टेट या होलसेलर इन यूनाइटेड स्टेट, सर इसके आप अगले सेशन में कोई प्रो टिप बताएंगे कि इसको हम मतलब किस प्रो तरीके से ये ढूंढ सकते हैं कि प्रो ब्रॉड रिजल्ट आए इसमें? प्रो टिप्स नहीं, मैं आपको इतने टिप्स से दूंगा ना कि आप खुद फिर कहोगे कि बस सर इतना काफ़ी है। सही है सर, थैंक यू सर। ये तो जस्ट मैं वो रिव्यू दे रहा हूँ कि आप लोग के माइंड जो न्यूबीज होते हैं ना, आप लोग के माइंड में सिर्फ इतना हो जाए कि यार चीज़ें वर्क किस तरह करती है। बस आपने यहाँ तक कितना सीख लिया, आपके लिए बहुत है। फिर इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आपको मैं ऐसे टिप्स दूंगा जो कि इंशाल्लाह फिर आप दवाई दोगे मुझे इंशाल्लाह। जी, कोई सही है सवाल सर, हो? इंशाल्लाह। लास्ट क्वेश्चन प्लीज।
अगर किसी का माइक आना ही नहीं है तो वो चैट में पूछे। सर ये नेक्स्ट सेशन कब होने वाला है? वो मैं डिस्कस करूंगा क्योंकि मैं कल जा रहा हूँ पेशावर, कल या परसों, सही तो सर। 1-2 दिन मेरा थोड़ा बिजी रहेगा ना, तो फिर उसके बाद मैं आप लोगों से ही पूछूंगा कि क्या करना है। ठीक है, सही है। लेकिन मेरा पूरा जो कोशिश है वो यही है कि मैं आप लोग के लिए एक वीक में 2 क्लासेस रखूं, ताकि आप लोग जो है उस पर वर्क जल्दी करो। एक सेशन के सही लिए है। आप 6-6 दिन इंतजार करते रहो, तो ये आप लोग के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है। ठीक है, तो इंशाल्लाह एक तो क्लास कंफर्म है कि संडे को होगा, ठीक है ना, सही है सर। संडे को यस। वो टाइमिंग ठीक है। अब दूसरा क्लास जो है वो कब होगा, या फ्राइडे को होगा या ट्यूसडे को होगा, इस तरीके से होगा। सर ठीक ये है ना, नेक्स्ट संडे में मतलब कल सैटरडे है नेक्स्ट संडे में? नहीं नहीं कल परसों तो नहीं है, क्योंकि मैं पेशावर जा रहा हूँ ना, थोड़ा बिजी रहूंगा मैं। सही है। सही है हाँ, सर। इस संडे को नहीं होगा सर, इंशाल्लाह। सर इस क्लास की कोई असाइनमेंट है सर? मैं दूंगा आपको। ठीक है सर। ठीक जी अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटर से जिस तरह से अभी मैंने आपको डिस्कस किया कि उनका अकाउंट बनाना, उसको भी काइंडली मेंशन कीजिएगा कि जिनका अकाउंट नहीं बना हो कैसे उनसे डील करेंगे, कैसे अकाउंट बनाएंगे। जी 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 बिल्कुल। अभी देखो, डील करने के लिए तो मैंने आपको बता दिया कि आपके पास प्रोफेशनल ईमेल, वेबसाइट, EIN नंबर, रीसेल सर्टिफिकेट, ये चीज़ें होनी चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो उसको तो आप डील नहीं कर सकते, दैट्स इट। लेकिन कुछ ऐसे सप्लायर है जो कि ये चीज़ें नहीं मांगते, वो सप्लायर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो आप लोग उन सप्लायर के साथ सिर्फ काम करो, जस्ट अपने माइंड को बनाओ कि मैं ऐसे सप्लायर के साथ काम कर रहा हूं जो कि प्रॉफिटेबल है। तो आप फिक्र ना करो, मैं आप लोग के साथ कुछ सप्लायर शेयर करूंगा, उस सप्लायर के साथ आप काम करो। वो तो ना आपसे अकाउंट क्रिएशन मांगते हैं, ना वो आपसे मांगते हैं कि आप EIN दो, मुझे LLC दो, कुछ भी नहीं मांगते। बस जाओ वहां पर उसकी, चलो मैं आपको एक प्रोडक्ट, एक वो दिखाता हूँ, सबर एक सेकंड। ठीक है सर। दलास होलसेल कंपनी है। अब ये ऑथेंटिक है या ऑथेंटिक नहीं, इसको छोड़ दो, ठीक है, बस आप सिर्फ इस पे प्रैक्टिस करो। देखो आ रही है नजर आपको, दलास होलसेल कंपनी, ठीक है। इस पे मैं क्लिक करता हूं, यहाँ पर देखो ये बता रहा है आपको डाउनलोड प्रोडक्ट लिस्ट, इस पे क्लिक करो। ये देखो, ये प्रोडक्ट की एसेंस है, ये सब चीजें यहाँ पर है। ओके, यहाँ पर आप अगर इसको स्क्रॉल करो तो यहाँ पर यूर प्राइस ये आपको मिलेगा 11 का। अमेजोन पे कितने का सेल हो रहा है, 24 का। कास्ट कितना है, 165 का। अमेजोन पे सेल कितने का हो रहा है, 269 का। तो इस पे आप प्रैक्टिस करो, अमेजोन के अकाउंट खोलो यहाँ पर, ठीक है। यह देखो एसिन है, इस एसिन को आप कॉपी करो, अमेजोन में जाओ, यहाँ पर इसको पेस्ट करो, एसिन से आप इसको कर सकते हो, ठीक है। अब ये कौन सा एसिन है मैं आपको दिखाता हूँ। एसिन को यहाँ से मैच करो, देखो ये वाला एसिन है, ठीक है। 4 to N। अब यहाँ पर ये कितने का मिल रहा है, इसके स्टेटिस्टिक आप चेक करो, जिस तरह मैंने बताया। इसमें देखो अमेजोन भी है, लेकिन अगर अमेजोन थोड़ा बहुत हो तो इसमें भी आप जा सकते हो, कोई वर्ड नहीं। लेकिन अमेजोन ज्यादा हो तो इसमें नहीं जाना। अब ज्यादा किस तरह होता है, कम किस तरह होता है, वो तो हम आने वाले वो जो सेशन है उसमें डिस्कस करेंगे। लेकिन कम से कम आपको तो इतना पता चलेगा ना कि मुझे ये जो लिस्ट है ये मुझे सर ने प्रोवाइड किया है और इस पर मैं काम करूंगा, ठीक है। एक डिस्ट्रीब्यूटर है, एक सेकंड मुझे नाम भूल गया, क्या नाम था, लीड डिस्ट्रीब्यूटर भी बताया नहीं था नहीं, आपने। लीड डिस्ट्रीब्यूटर वो तो आपसे अकाउंट मांगेगा ना, वो EIN नंबर आपसे मांगेगा, टैक्स ID मांगेगा आपसे। ऐसे बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स है, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, मुझे याद दिलाओ, ठीक है, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। तो फिर आप लोग उन डिस्ट्रीब्यूटर के साथ काम करो, ठीक है। सर दराचा बताया था आपने कोई, जिसका वो भी नहीं अकाउंट मांगते हाँ हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इस तरह एक नाम है, अभी मैंने वीडियोस पे बनाई भी है। आप कोशिश करो, मेरा एक यूट्यूब पे वीडियो है कि आप किस तरह बगैर LLC के डिस्ट्रीब्यूटर के साथ अकाउंट क्रिएट करते हो। मैं वो लिंक सेंड भी कर दूंगा आप लोगों को ग्रुप में। तो आप वो डिस्ट्रीब्यूटर उसके साथ प्रैक्टिस करो। जो लोग प्रैक्टिस करेंगे उन डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, तो आप लोग के लिए ये जो बड़े डिस्ट्रीब्यूटर होंगे ना, वो आपके लिए फिर कुछ भी नहीं होगा। सही है ना, जो बड़े सर डिस्ट्रीब्यूटर तो होंगे। जी जी। सर इनसे फिर सामान भी खरीद सकते हैं बगैर LLC के या इनके? नहीं नहीं, ले सकते हो, वो जस्ट आप पे टैक्स चार्ज करेगा और कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, अलग से हर के उस पर टैक्स चार्ज हाँ करेगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये रिसेल सर्टिफिकेट हम इसलिए देते हैं डिस्ट्रीब्यूटर को कि वो हमें टैक्स एग्जेम्प्ट करे। ठीक है सर।
जी जावेद सर। जावेद सर प्लीज आप सवाल पूछे, लास्ट क्वेश्चन। चलो ठीक है। अच्छा, तो ये कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स है, उसकी लिंक मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा। और ये ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स है जो कि आपसे ना एलएलसी मांगेंगे या आपसे अकाउंट नंबर कुछ भी नहीं मांगेंगे, ठीक है। तो आप इसके साथ अकाउंट ओपन करो अगर अकाउंट नंबर मांग रहे हैं तो, और इसके साथ फिर काम करो जस्ट प्रैक्टिस के लिए। इसमें कुछ ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर है जो कि ऑथेंटिक नहीं है, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप इससे माल परचेस करो, आपसे पैसे वो ले ले, फिर मुझे कहो कि सर आपने मुझे डिस्ट्रीब्यूटर क्यों दी। तो फिर पहले आप चेक किया करो, ठीक है ना। आप ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर किस तरह होता है, अनऑथेंटिक किस तरह होता है, उस पर भी हम एक सेशन रखेंगे, आप फिक्र ना करो। ये सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप। बस ये आप इस पे जस्ट प्रैक्टिस करें कि इस पे मैं प्रैक्टिस करने के लिए वो सब चीजें कर रहा हूँ, राइट। सर जी जी। सर प्रैक्टिस मीन्स तो से क्या होगा कि हमने प्रोडक्ट निकालनी है और जैसे आपने कहा कि उनकी ऑल चेक करनी है, वो चेक करनी है कि वो मैच कर रही है हाँ अमेज़न से कि एग्जैक्टली नहीं। एग्जैक्टली, मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड। जी आप प्रोडक्ट जब आप चेक करोगे ना, तो आप इन 4-5 चीजों को देखोगे। उसका बीएसआर देखोगे, ठीक है, कि इसका बीएसआर कितना है। उसमें सेलर देखोगे, कम से कम उसमें 3 सेलर होने चाहिए। मेरे पर लिखता हूँ 3 सेलर्स। उसमें ब्रांड नहीं होना चाहिए, उसमें अमेजोन नहीं होना चाहिए, उसकी प्राइस कंसिस्टेंसी बिल्कुल सही होनी चाहिए। ऑफर्स बाय बॉक्स वो तो आपको पता चल गया। प्रोडक्ट मैचिंग होनी चाहिए, ठीक है। प्रोडक्ट इसमें तो है मैच नहीं हो सकती, इसमें यूपीसी कोड भी नहीं है, तो आप इस जो फील्ड है इसको आप स्किप करो, ठीक है। शीट में आप सप्लायर का जो प्रोडक्ट है वो मैच नहीं कर सकते, तो इसको स्किप किया करो। वो फिर आप यूपीसी कोड से कर सकते हो। प्रॉफिट मार्जिन उसमें 10 to 35% होनी चाहिए। तो ये एक आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट है। आप दो दो तीन तीन प्रोडक्ट फाइंड करो, वो ग्रुप में शेयर करो, क्योंकि उसमें ऐसे भी कोई उसमें वो हम नहीं लेते, उससे हम माल नहीं परचेस करते। तो आप फिक्र ना करें, आप ग्रुप में शेयर करो कि ये प्रोडक्ट मैंने फाइंड किया है, या आप मुझे इंडिविजुअली आप मुझे सेंड किया करो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो हर एक प्रोडक्ट की आपने ये चीज़ें चेक करनी है, सही है। ये आप लोग का असाइनमेंट है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर वालेकुम एक क्वेश्चन है। जी जी। सर क्वेश्चन ये है कि अगर फॉर एग्जांपल हमने एक प्रोडक्ट ली $20 की और हाँ बाद में हम इसकी प्राइस चेंज करना चाहें, फॉर एग्जांपल वो नहीं बिक रही बाय बॉक्स स्टेटिक्स, वो हमारा टर्न नहीं आ रहा, तो हम उसको बाद में चेंज कर सकते हैं $18 $19। बिल्कुल आप चेंज कर सकते हो, वहाँ पर ऑप्शन होगा, उस ऑप्शन के थ्रू आप इसको चेंज कर सकते हो। थैंक यू सर। जी जी। सर जो आज का टास्क है इसके लिए कीपा चाहिए। बिल्कुल कीपा चाहिए। कीपा के लिए मैं आप लोगों को एक बंदा सजेस्ट करूंगा, ठीक है। तो आप जी उससे परचेज कर सकते हो, ठीक है। चलो सर। हाँ तो मेरे ख्याल में आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है, सही है, क्योंकि आज मेरा गला भी खराब है। और मेरे ख्याल में जितना भी मैंने यहाँ पर पढ़ाया है, तो अगर मैं इससे ज़्यादा पढ़ूँ तो फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग कंफ्यूज हो। तो ये चीज़ें जो कि मैंने आप लोग को बताई है, बस इस पर आप काम करो, ठीक है। और जो जो सवाल हो बस मुझसे सवाल पूछा करो, ताकि मैं आप लोगों को जवाब दूँ, क्योंकि इसमें आपके माइंड में बहुत क्वेरीज होंगी, तो वो क्वेरीज मुझसे आप पूछ सकते हो। सर अभी तो हम अमेजोन पर काम नहीं करते, हमारा तो अकाउंट में नहीं है, हम कैसे डिस्ट्रीब्यूटर को फाइंड करते हैं? डिस्ट्रीब्यूटर के लिए मैं आपको लिस्ट दूंगा, उस लिस्ट में सारे डिस्ट्रीब्यूटर जी होंगे, ठीक है। उस पे आप जस्ट जाओ और सिर्फ क्लिक करते जाओ, सिर्फ देखते जाओ कि डिस्ट्रीब्यूटर किस तरह होता है, इसमें प्रोडक्ट किस तरह होते हैं। तो ये आप जी लोग का सर। बस, हाँ वो मैं आपको दे दूंगा। प्रोडक्ट की मंथली सेल कितनी हो हाँ प्रोडक्ट की मंथली सेल कितनी होनी चाहिए? मंथली सेल, बीएसआर और मंथली सेल ये दोनों सेम है। देखो अगर बीएसआर आपका अच्छा हो तो इट मींस कि आपका मंथली सेल ज्यादा होगा, कम से कम 600-700 होनी चाहिए।
जी सर अगर हम फाइंड करें इस आपके क्राइटेरिया के मुताबिक और उस तरह का हमें कोई प्रोडक्ट ना मिले तो क्या हमारी सर्च जो है वो सारी जाया गई? मतलब इसमें ये इट मीन्स कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो एंड प्रैक्टिस विल जी मेक यू परफेक्ट। यस अगर आपको कुछ भी ना मिले ना तो कोई इशू नहीं है, कम से कम प्रैक्टिस तो किया ना आपने। जी सर। होलसेल सेंट्रल एक वेबसाइट है, उधर अगर किसी को सप्लायर नहीं मिल रहा तो किसी प्रोडक्ट का वहां पे जाके लिखे तो मिल जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल, वहाँ पर भी मिल जाता है, लेकिन वहाँ पर आप फिलहाल ना जाओ। वो जो है एक डायरेक्टरी है, वो उसके एक मतलब अलग तरीके से हम उसको डिस्कस करेंगे, वो बहुत अच्छी डायरेक्टरी है। फिलहाल हम ऐसे सप्लायर ढूंढ रहे हैं जिसमें जी, उसका भी बताना सर डिटेल्स। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं ऑलरेडी इस पे वीडियो बना चुका हूँ तो इसमें ऑलरेडी है, तो आप उन सप्लायर के पास जाओ और उनसे वो मतलब उसके साथ काम करो। सर नेक्स्ट क्लास किस पे होगी, लिस्टिंग पे होगी या किसी और चीज़ पे होगी? नेक्स्ट क्लास ब्रांड को किस तरह फाइंड करना है, डिस्ट्रीब्यूटर को किस तरह फाइंड करना है, होलसेलर। ठीक है। सर माय क्वेश्चन। जी जी हेलो जी जी सर, हमने अगर फॉर एग्जांपल एक विनिंग प्रोडक्ट वो किए तो हम उस हमने वो खरीद ली भी, लिस्ट भी की, उसमें फॉर एग्जांपल अमेजोन इंटर नहीं है, तो बाद में अमेजोन उसके अंदर इंटर हो सकता है या नहीं? बिल्कुल हो सकता है, उसकी कोई चांस नहीं है, ना आपको कोई टूल बताता है कि इसमें आने वाले वक्त में अमेजोन आएगा। अमेजोन कभी भी किसी भी वक्त आ सकता है। यस, लक पे है जी। हाँ हाँ बिल्कुल। जी जी, शुक्रिया। यार सर अमेजोन है तो फिर हम हट जाए उस लिस्टिंग से। नहीं नहीं, फिलहाल देखो, आप कम से कम आपके पास 50 यूनिट्स होंगे या 60 यूनिट्स होंगे, तो आप फिर उसको ब्रेक इवन पे सेल करो, यानी ना प्रॉफिट पे ना लॉस पे, तो आप उसको फिर सेल कर सकते हो, यानी उस इन्वेंट्री को सेल करो, उससे निकल जाओ। सही। लेकिन ज्यादातर लिस्टिंग में अमेजोन नहीं आता, जब जैसे आप 20,000 या 15,000 वाली BSR पे जाते हो ना, 25,000, उस पर अमेजोन अगर आएगा भी तो 10-15 दिनों के लिए आएगा, वापस निकल जाएगा। सर एक प्रोडक्ट मैंने ढूंढी है, उसमें 700 मंथली सेल्स हैं उसकी, और 7 सेलर है, सातों के सातों FBM है, तो मैं उसमें जा सकता हूँ? बिल्कुल जा सकते हो, अगर इसमें 3 से ज्यादा सेलर्स हो तो आप इसमें जा सकते हो, ठीक है, लेकिन कम से कम उसमें BS सेलर भी मौजूद हो, जस्ट ABM सेलर ना हो। ठीक है। सर जो हाई टिकट आइटम्स आपने कहा है तो वो उसमें भी अमेजोन अगर एंटर हो जाए तो फिर वहां पर भी ब्रेक इवन करना पड़ेगा कि नहीं? वहां पर ज्यादा वो एंटर नहीं होता? अमेजोन ज़्यादा वहाँ पर भी इंटर हो सकता है और कम प्राइसेस में भी इंटर हो सकता है। मैंने आपको बताया कि अमेजोन का हम कुछ भी नहीं सकते, वो कभी भी किसी भी वक्त आ सकता है, अगर आ जाए तो थोड़ा वेट करो। इस बिजनेस में आपको पेशेंस के लिए बहुत मतलब आपको पेशेंस चाहिए, अगर आपके अंदर पेशेंस हो तो आप इस बिजनेस में बहुत पैसा बना सकते हो। ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि अमेजोन आ जाए उसको जल्दी जल्दी बेच देते हैं ब्रेक इवन पे, लॉस पे, लेकिन उसको 3 दिन बाद पता चल जाए कि अमेजोन तो निकल गया, फिर वो बेचारा रो रहा होता है। तो आप थोड़ा वेट करो, 15 दिन 10 दिन, जब अमेजोन निकल जाए तो फिर उसको सेल करो। अच्छा, ये एक बंदा सवाल पूछ रहा है कि सर अमेजोन कैसे रिकमेंड करता है प्रोडक्ट को। प्रोडक्ट हमें रिकमेंड नहीं करता, प्रोडक्ट कस्टमर को रिकमेंड करता है, ठीक है, हम तो सेलर है, हम तो सेलर है, हम तो प्रोडक्ट बेचेंगे, फिर अमेजोन जाने और उसकी सेल जाने। अमेजोन तो कस्टमर पे सेल करेगा, अमेजोन पे इस वक्त करोड़ की तादाद में कस्टमर्स हैं, ठीक है ना, तो रिकमेंड वो कस्टमर को करते हैं, हम तो सेलर है, हमें तो नहीं करता। अच्छा, जब हम प्रोडक्ट परचेज करते हैं सप्लायर से, तो सप्लायर हमें इस तरह का एक इनवाइस देता है, ठीक है ना, तो जब आपसे अमेजोन इनवाइस मांगता है तो आप उसको इस तरह का एक इनवाइस देते हो, सही है। जब आप प्रोडक्ट परचेज करते हो सप्लायर से तो वो आपको इनवाइस देता है इस तरह की कि आपने कितने कितने प्रोडक्ट परचेज की है। तो जब अमेजोन डिमांड करे कि भाई मुझे इनवाइस दो,
तो आप उस इनवॉइस को आपने सेव किया होगा, वो आप अमेजोन को दे दो कि ये रहा इसका इनवॉइस। सर मेरा एक और क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। जी जी। सर कुछ लोग कहते हैं कि हमें प्रोडक्ट अपनी लॉन्च करने के लिए हमें ब्रांड से अप्रूवल नहीं चाहिए, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखो ब्रांड से अप्रूवल देखो एक होता है डिस्ट्रीब्यूटर, एक होता है होलसेलर। जब हम होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर से माल परचेस करते हैं तो उनका जो इनवॉइस होता है ना, वो भी एक्सेप्ट होता है। यानी वो ब्रांड डिस्ट्रीब्यूटर को देता है, डिस्ट्रीब्यूटर जो है होलसेलर को देता है, तो वो एक्सेप्ट होता है। जब आप डायरेक्ट ब्रांड से परचेस करते हो तो फिर ब्रांड आपको इनवॉइस देगा। जब आप डिस्ट्रीब्यूटर से करते हो तो डिस्ट्रीब्यूटर आपको इनवॉइस देगा। जब आप होलसेलर से करते हो तो होलसेलर आपको इनवॉइस देगा। तो उसमें अप्रूवल की जरूरत नहीं है। तो सर अगर ब्रांड हमें कल कहता है कि अपनी इनवॉइस दिखाए, तो हम क्या इनकी इनवॉइस दिखा सकते हैं जिनसे हमने बिल्कुल दिखा परचेज सकते किया हो, होगा? बिल्कुल दिखा सकते हो, लेकिन इसमें एक चीज है कि आप ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर के साथ काम करो, ठीक है ना। वो कैसे पता चलेगा सर ऑथेंटिक कौन से वो, वाला? वो तो मैंने बताया ना पहले कि मैं इस पे एक वीडियो सेशन रखूंगा आने वाले वक्त में, ठीक है, वो लॉन्ग चलिए डिटेल से है ना। ठीक है। अभी 4-5 सेशन बाकी है इंशाल्लाह, उसमें और भी बहुत ज़्यादा डिटेल से मैं चीज़ों को डिस्कस करूंगा। लेकिन आज का जो सेशन था वो सिर्फ इसलिए था कि बस आप चीज़ों को थोड़ा समझो। अकॉर्डिंग टू टुडेज लेक्चर मेरे ख्याल में हमें पहले हंटिंग नहीं करनी, हमें पहले ब्रांड्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को फाइंड करना है। एग्जैक्टली आज का जो मेरा जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आप लोगों ने सीखा है आज, वो सिर्फ ये है कि पहले आप प्रोडक्ट फाइंड ना करो, पहले आप सप्लायर फाइंड करो, सप्लायर से मान लो। जैसे आप जाते हो ना बाजार में होलसेलर के पास, तो होलसेलर के पास कितने प्रोडक्ट्स होते हैं, हजारों की तादाद में प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है ना। जब आप पेशावर में जाते हो या लाहौर में जाते हो या कराची में जाते हो, एक होलसेलर की दुकान में जब आप एंटर होते हो तो उसमें कितने प्रोडक्ट्स होते हैं, उसमें हजारों प्रोडक्ट्स होते हैं। तो उस हजारों प्रोडक्ट्स में दो भी ऐसी प्रोडक्ट नहीं होंगे जिसको आप लॉन्च कर सकते हो। ठीक है सर। सर मेरा क्वेश्चन है कि आपने कहा था कि मतलब ब्रांड सबसे ऊपर होता है, फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर होता है, फिर उसके बाद मतलब होलसेलर होता है, ठीक है। तो सर ये जाहिर है ब्रांड अपना वो मार्जिन उस तरह नहीं होगा, डिस्ट्रीब्यूटर फिर जब होलसेलर को जब बेचेगा तो वो अपना भी मार्जिन करेगा। तो सर ये बेहतर नहीं है कि सर हम डिस्ट्रीब्यूटर को ही कॉन्टैक्ट करें, क्योंकि उसके अंदर हमारा वो मार्जिन ज्यादा होगा प्रॉफिट का। होलसेलर अपना भी तो सर उसमें से कुछ निकालेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, आप डिस्ट्रीब्यूटर से भी कर सकते हो। मेरा ज़्यादा जो काम है ना, मैं डिस्ट्रीब्यूटर से ही करता हूँ। तो आपकी लक पे डिपेंड करता है, आपके काम पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह डिस्ट्रीब्यूटर को फाइंड करते हो। डिस्ट्रीब्यूटर को फाइंड करना ये सबसे मुश्किल काम होता है, और सही डिस्ट्रीब्यूटर जिसके पास प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है ना। तो क्योंकि ब्रांड्स जो वो कंटेनर की तादाद में डिस्ट्रीब्यूटर को बेचता है, तो डायरेक्ट आप ब्रांड से तो नहीं परचेस कर सकते कि मुझे 50 कंटेनर जी चाहिए। बिल्कुल जी। डिस्ट्रीब्यूटर से भी बंदा मतलब उसका भी क्राइटेरिया बहुत मुश्किल होता है। वो कभी कभार कहते हैं कि $5,000 का कम से कम आपने परचेस करना है। तो कुछ डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे होते हैं कि वो आपको 1000 भी कहते हैं, कुछ आपको 500 भी कहते हैं कि $500 कोई परचेस करो, कोई इशू नहीं है। तो डिस्ट्रीब्यूटर से भी कांटेक्ट कर सकते हो और होलसेलर से, कोई इशू नहीं है, ठीक है। जी सर Q4 में अगर किसी की लॉन्च आती है जैसे कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो न्यूबीज के लिए कोई मसला तो नहीं है? जैसे कहीं से एक दो से मैंने सुना है कि Q4 में टफ होता है न्यूबीज के लिए क्योंकि क्लोजिंग होती है, तो इस बारे में बिल्कुल 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 Q4 में सेल लाना या ना, सॉरी, Q4 में जो है प्रोडक्ट लॉन्च करना बहुत मुश्किल होता है। बिकॉज एक तो सप्लायर के पास रश बहुत ज़्यादा होता है, अमेजोन इसको लाइव भी बहुत मुश्किल तरीके से करता है, ठीक है। और मतलब न्यूबी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो जनवरी से लेके जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल उसमें अकाउंट भी ओपन करें, और उसमें जो है ये सप्लायर फाइंड करें। अगर आपके पास सप्लायर है भी है तो फिर अभी वेट कर लिया जाए, क्योंकि अभी मेरे 3PL से जो बात चल रही थी वो भी ऑक्यूपाइड हुए पड़े हैं सारे, लाइक 3PL वाले भी, वो उनके पास जगह ही नहीं है। जैसा वेस्ट वर्जीनिया या वर्जीनिया के इलाके में तो यही हाल है। तो मतलब कि Q4 की वजह से अफेक्ट हो रहा है ना? बिल्कुल इफेक्ट हो रहा है, बिल्कुल इफेक्ट हो रहा है। आप जब Q4 आएगा ना, तो कम से कम आपने 2 महीने उससे पहले स्टॉक का इंतजाम करना होगा। सही हो गया। तो फिर अभी रुक जाए, मतलब आपसे मैं ये पूछी थी, या फिर कि अगर सप्लायर से बात है तो आप आप करो तो किसी हंटिंग करे, आप तो अपनी हंटिंग करे, वो तो कोई इशू नहीं है। आप अपने लिए माल देके सप्लायर से जब Q4 खत्म हो जाए तो उसके बाद भी कर सकते हो, और Q4 के दौरान भी कर सकते हो। बात करूँ मैं कि लॉन्च कर दी, लिस्ट कर दिया जाए अगर आपके हाथ में सप्लायर है और ऑब्वियसली बाकी चीजें भी रेडी है,
तो Q4 अफेक्ट करेगा एज ए न्यू बी, या फिर हमें लॉन्च कर देना चाहिए या रुकना चाहिए? बिल्कुल लॉन्च करना चाहिए, बिल्कुल लॉन्च करना चाहिए। अगर आपके पास प्रोडक्ट है, सप्लायर है, तो क्यों नहीं लॉन्च करना चाहिए? सही होगा, थैंक यू। हाँ, ओके। जी लास्ट 2 क्वेश्चन प्लीज। नमाज का टाइम भी है तो इसलिए मैंने सेशन को थोड़ा शॉर्ट कर दिया। सर आपने कहा है प्रोडक्ट फंड करके मतलब उसको अपने पास बंदा मतलब सेव एज ए सेव रखे, अपने जहन में रखे उसको, तो अगर उसकी प्राइस वगैरह इंक्रीज हो गई तो वो भी तो हमारा मतलब क्या एक पता प्राइस, किस्म की क्या एफर्ट पता ज़ाया क्या, ही हो गई। ये तो मैं, देखो मैं एक एग्जाम्पशन आपको दे रहा हूँ। अगर आपके जो सप्लायर है वो आपसे बात करने के लिए तैयार नहीं है, तब आप इस तरह कर सकते हो। मैं तो आपको एक एग्जाम्पशन दे रहा हूँ, इस तरह नहीं है कि आप वहां पर अपने पास रख दो, क्या पता उसका प्राइस ऊपर जाए, क्या पता नीचे जाए, वो तो आप पे डिपेंड नहीं करे ना। अभी सप्लायर आपको बात ही नहीं कर रहा, तो आप बेहतर ये है कि आप इसको अपने साथ सेव करो। जी सर। जी लास्ट क्वेश्चन प्लीज। अच्छा, एक सवाल है कि बीएसआर मतलब क्या है। देखो बीएसआर मींस बेस्ट सेलर रैंक, यानी जितना आपका बीएसआर कम होगा उतना ही आपका सेल ज्यादा होगा। ठीक है। आप, मैं आपको एक चीज और बताता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सेकंड। यहाँ पर एक टूल है जिसको कहते हैं FBA टूल किट। ठीक है। अब यहाँ पर एक प्रोडक्ट है जिसका BSR है 33,570। 33,570 इसका BSR है। कौन सी कैटेगरी में? किचन एंड डाइनिंग में। तो यहाँ पर FBA टूल किट में आऊंगा, यहाँ पर मैं किचन एंड डाइनिंग सर्च करूंगा। देखो ये है किचन एंड डाइनिंग। यहाँ पर मैं इसका जो BSR है डालूंगा। ठीक है, 33,570। ठीक है। अब ये मुझे बताएगा कि दिन की कितनी सेल हो रही है। ये दिन का मतलब सेल हो रहा है 6, यानी हर दिन ये 6 पीसेस सेल हो रहे हैं। हर दिन 6 यूनिट इसके सेल हो रहे हैं। ठीक है, तो महीने की कितने हो गई? 180 यूनिट। इस तरीके से अगर फॉर एग्जांपल ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में एक प्रोडक्ट है तो उसका जो BSR है 7,000 है, जिस तरह अभी मैंने देख लिया है, तो इसकी 43 यूनिट डेली सेल हो रहे हैं। ठीक है ना, 43 यूनिट इसकी डेली सेल हो रहे हैं इस यूनिट के, इस प्रोडक्ट के। ठीक है। देखो अभी इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स है जिसकी BSR हम चेक करते हैं, ताकि आप और एक सेकंड आपको पता चल जाएगा। एक सेकंड, इसको मैं टिक रहा हूँ। यहाँ पर सबसे पहले कैटेगरी देख, कैटेगरी कौन सी है? कैटेगरी है होम एंड किचन एंड डाइनिंग की। ठीक है, तो यहाँ पर आप आ जाओ, किचन एंड डाइनिंग देख लो। यहाँ पर 33,000 है। फॉर एग्जांपल इसका 7,000 हो तो फिर कितना सेल होगा? ये 25 यूनिट पर सेल होंगी। तो BSR से ही आपको पता चलेगा कि कितनी सेल मेरी डेली सेल हो सकते हैं। ये एस्टिमेटेड है। ठीक है ना, लास्ट डे कितनी सेल हुई है? 27 यूनिट लास्ट डे सेल हो। ये एवरेज एंड एस्टिमेटेड है। जैसे फॉर एग्जांपल हेल्थ एंड हाउस होल्ड के जो BSR है प्रोडक्ट का, लेट सपोज मैं कहता हूँ कि 20,000 है। मैं इसको यहाँ पर सर्च करता हूँ तो 23 यूनिट्स यहाँ पर डेली सेल हो रहे हैं। तो इसको 30 से मल्टीप्लाई करो, कितना महीने का हो गया? सही है। हर एक कैटेगरी का अपना BSR सिस्टम होता है, यानी कभी किसी में ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है। अभी अगर 20,000 में यहाँ पर ऑटोमेट में लिख लूँ तो ये बहुत कम हो गया इसका सेल। तो यहाँ पर सेल चेक क्या करें। ठीक है, यहाँ पर 7 सेल आते हैं, यहाँ पर देखो यहाँ पर आ रहे हैं 23 सेल। तो हर कैटेगरी का अपना सिस्टम है। तो जब भी आप प्रोडक्ट को सर्च करते हो तो वहाँ का BSR लाके यहाँ पर FBA टूल किट में यहाँ पर इसको सेव करो, सर्च करो, तो आपको पता चल जाएगा कि डेली कितने जो है यूनिट सेल हो रहे हैं। राइट। FBA टूल किट जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा एक सवाल है वालेकुम सलाम। कि बिगनर्स को कौन सी कैटेगरी से स्टार्ट लेना चाहिए? आप कोशिश करें कि आपको स्पोर्ट्स एंड आउटडोर, पेट सप्लाईज और हेल्थ एंड हाउस होल्ड, ये 3 ऐसी कैटेगरीज है जिसमें आप जा सकते हो, क्योंकि इसके ज़्यादातर प्रोडक्ट्स अनगेटेड होते हैं ना। अच्छा, गेटेड और अनगेटेड क्या होता है, ये अच्छा हुआ है आपने याद दिलाया। ये एक चीज़ और याद रखें,
यहाँ पर मैं लिखता हूँ गेटेड, अनगेटेड। अच्छा, गेटेड प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें अमेजोन आपसे इनवॉइस मांगता है, ठीक है। अनगेटेड प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि अमेजोन उसमें आपसे इनवॉइस नहीं मांगता। लेट सपोज ये प्रोडक्ट जो है मैं सेल करना चाहता हूं, ये प्रोडक्ट मैं सेल करना चाहता हूं, तो जब मैं इसको सेल करूंगा, ठीक है, अमेजोन मुझसे पूछेगा कि लेट सपोज ये गेटेड है, तो वो मुझसे पूछेगा कि भाई मैं मुझे इसकी इनवॉइसेस दो। तो डिस्ट्रीब्यूटर का जो इनवॉइस है वो मैं अमेजोन को दे दूंगा, तो अगर अमेजोन उसको एक्सेप्ट करेगा तो ये प्रोडक्ट मैं सेल कर सकूंगा। लेकिन अगर ये अनगेटेड हो तो वहां पर डायरेक्ट ऑप्शन आएगा कि सेल दिस, बस इसको सेल करो, कोई भी आपसे कुछ नहीं पूछेगा। तो गेटेड मींस कि वो आपसे अप्रूवल लेगा, यानी आपसे इनवॉइसेस मांगेगा अमेजोन। अनगेटेड मींस कि वो आपसे ना तो इनवॉइसेस मांगेगा ना आपसे अप्रूवल मांगेगा, बस आप इसको लिस्ट करो और सेल करो, ठीक है ना। क्योंकि ब्रांड्स की भी कोई रिक्वायरमेंट्स होती है। ब्रांड्स कहता है कि जब आप मेरे प्रोडक्ट को सेल करोगे तो उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगे, तो उन रिक्वायरमेंट्स में कुछ ब्रांड आपको कहता है कि इसके इनवॉइसेस दो, कुछ कहता है कि चलो बस कोई बात नहीं इसको सेल करो। तो अगर गेटेड में आपका प्रोडक्ट आता है तो फिर आपने अपने जो डिस्ट्रीब्यूटर का इनवॉइस है जो कि मैंने आपको बताया था, वो इनवॉइस आप अमेजोन को दे दो, ठीक है। अगर वो आपसे इनवॉइस नहीं मांग रहा, बस इसको लिस्ट करो, कोई इशू नहीं है। समझ आ रही है बात? तो गेटेड और अनगेटेड आप इस चीज को भी अपने माइंड में रखें। या आगे चल के जब हम इसको लिस्ट करेंगे प्रोडक्ट को प्रॉपर तरीके से, वहां पर आप लोगों को फिर भी और भी मतलब नॉलेज आएगा कि इसको प्रैक्टिकली किस तरह देखना होता है। तो ये जस्ट ओवरव्यू है, ठीक है, आज का सेशन। हम कोई प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे? जी हम कोई प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे? जी, इसमें एक डेमो प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, डेमो वाला, ताकि आप लोगों को वो क्या होता है? मतलब एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे जो कि ऐसा मतलब प्रैक्टिकली उसको हम लॉन्च करेंगे, लेकिन वो लॉन्च करने के काबिल नहीं होगा, यानी हम आप लोगों को सिर्फ सिखाने के लिए लॉन्च करेंगे। समझ आ रही बात? वरना वो प्रोडक्ट तो फिर सारे लोग लॉन्च करेंगे, फिर तो कंपटीशन हो गया ना। सर इसमें ऐसा प्रोडक्ट होता है जो अमेजोन एक्सेप्ट नहीं करते? हाँ बिल्कुल होता है, इसमें कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं, लेकिन वो अमेजोन आपको एक लिस्ट देता है कि आपने इन प्रोडक्ट को लिस्ट नहीं करना, ठीक है। लेकिन हम तो वो प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे जो कि सेल होते हैं, जैसे मतलब हेल्थ एंड हाउस होल्ड के प्रोडक्ट हो गए, जिस तरह डिटर्जेंट हो गया, या ये स्पोर्ट्स एंड आउटडोर के प्रोडक्ट्स हो गए। ये तो इजी प्रोडक्ट्स है, इसमें तो अमेजोन कुछ भी नहीं कहता। जी सर, थैंक यू सर। Sir, sports, pet, or what was the third one? स्पोर्ट्स, पेट एंड ऑटोमेट। हेल्थ एंड हाउस होल्ड भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। कैटेगरी जरूरी नहीं है कि आप इन कैटेगरी में जाओ, इनमें ना जाओ, आप सारी कैटेगरी में कर सकते हो, ठीक है ना, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप न्यूबी हो तो न्यूबी के लिए स्पोर्ट्स एंड आउटडोर ऑफिस वाले जो प्रोडक्ट्स है वो भी आप उसमें कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, आप सारी कैटेगरी में काम कर सकते हो। अच्छा, और कोई का किसी का कोई सवाल हो तो काइंडली पूछ लें। सर ये जो असाइनमेंट हमने बनाए थे, आपने कहा था कि मैं उसमें वो टिप दूंगा आपको, ये जो असाइनमेंट आपने बनाए। अच्छा, वो तो हम जब डिस्ट्रीब्यूटर को फाइंड करेंगे वो टिप वहां पर यूज करेंगे। ठीक है सर। अच्छा ठीक है, यहाँ पर नमाज का टाइम भी है, तो इंशाल्लाह अगर इस हवाले से आपके जहन में जो भी सवाल हो, जो भी क्वेरी हो, तो आप ग्रुप में पूछ सकते हो। इंशाल्लाह मैं वो क्वेरी आपके लिए सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।